फ्रेंड्स, वेलकम टू परिष्कार वर्ल्ड। स्वागत है आपका परिष्कार के इस मंच पे। और सीईटी की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है प्रेपोजिशंस। जी हाँ, आज का टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो कि ये मान लीजिए टेंस के बाद इसको एक तरह से बैकबोन माना गया है। प्रेपोजिशन का यूज अगर आपको प्रॉपरली आता है तो आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आप अच्छा एफर्ट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फाइन, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। बर्ड्स लिव ट्रीज, पक्षी पेड़ पर रहते हैं या पेड़ में रहते हैं? बताओ, पेड़ पर रहते हैं या पेड़ में रहते हैं? देखो, फ्रॉम और बाय का तो कोई मतलब ही नहीं है। पेड़ पर नहीं रहते हैं, पक्षी पेड़ में रहते हैं। जी हाँ, ऐसा थोड़ी पक्षी पेड़ के ऊपर रहते हैं, नहीं, पक्षी पेड़ की जो परिधि है उसमें रहते हैं, यानी पेड़ के अंदर रहते हैं वो। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है। और द डव वाज सिटिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री, जो डव था वो कहां बैठा हुआ था? द ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी पेड़ की शाखा के ऊपर। जी हाँ, अब ये पेड़ है, उस पेड़ की ये शाखा है, मान लीजिए ये पेड़ की शाखा है। अब इसके ऊपर, ऊपर यानी टचिंग, टचिंग द सरफेस, टचिंग द सरफेस, टचिंग द सरफेस के लिए हमेशा हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, ऑन का प्रयोग करते हैं। अबोव का प्रयोग कब होता है? अबोव का प्रयोग होता है ऊपर, और वो भी इतना ऊपर की जो अनलिमिटेड है, पता नहीं कितना ऊपर है, ठीक है, वहां हम अबोव का यूज करते हैं। और ओवर का यूज वहां करते हैं कि ऊपर है और टच भी नहीं हो रहा है लेकिन लिमिट में है, लिमिटेड है, हमें पता है, जैसे छत हमारे ऊपर है, एक लिमिट में है, ठीक है। तो ऑन, ओवर, अबोव, इनका हमने वीडियोज बना रखे हैं, इन पे आप कोर्स में देखेंगे, पता लग जाएगा। तो यहां पे आएगा आंसर ऑन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरिराज वाज मैरिड संतोष देवी। आपको एक चीज बता दूंगा, प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि रेगुलर यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी जैसे एट, इन, ऑन, ओवर, फ्रॉम, टू, विद, बाय, ठीक है, जो भी हमारे प्रेपोजिशंस हैं। एक तो उनके वो यूज जो कि जनरल यूज है, ठीक है, कि इनके यूज कहां कहां हम करते हैं। एक होते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन में कि भाई इस वर्ब के साथ ये यूज होगा, इस एडजेक्टिव के साथ ये यूज होगा, इस नाउन के साथ ये यूज होगा। जैसे हम बोलते हैं एंग्री विद भी बोलते हैं, एंग्री एट भी बोलते हैं, प्लीज्ड विद बोलते हैं, ठीक है, अनॉयड एट बोलते हैं, इधर बार्क एट बोलते हैं, नॉक एट बोलते हैं, इंटरेस्ट इन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आपके दो तरह के हो गए, एक तो जनरल यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, एक फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन हमें याद करने पड़ते हैं और जो बाकी जो होते हैं जनरल यूजेस, उन्हें हमें समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आप, गिरिराज वाज मैरिड, किसके द्वारा? मैरिड बाय, संतोष देवी के द्वारा उसकी शादी हुई या उसके साथ हुई? तो देखिए, बाय का तो कोई मतलब नहीं, फ्रॉम हो नहीं सकता, टू और विद में यहां टक्कर है। मैरिड के साथ दोस्तों हमेशा टू का यूज करते हैं, मैरिड टू, ठीक है, मैरिड टू संतोष देवी। नेक्स्ट है, टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया, किसके लिए? किसके लिए दिया गया? साहित्य के लिए, फॉर लिटरेचर या इन लिटरेचर, ऑफ लिटरेचर, ऑन लिटरेचर? जी नहीं। अब यहां बात फॉर और इन की है, तो फॉर और इन में हम सही किसको मानेंगे? फॉर। साहित्य के लिए उनको पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही रीच द स्टेशन बस, बस के द्वारा वो स्टेशन पहुंच गया, बस के द्वारा वो स्टेशन पहुंच गया। तो मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग के लिए हम बाय का यूज करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। जी हाँ, मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग के लिए हम बाय का यूज करते हैं, बाय बस, बाय कार, बाय जीप, बाय टैक्सी, बाय एरोप्लेन, ठीक है। और अगर इसके साथ एडजेक्टिव साथ में ऐड हो, एडजेक्टिव साथ में हो, ठीक है, तो फिर हम इनका यूज करेंगे। जैसे रिया विल गो टू अजमेर, रिया विल गो टू अजमेर ब्लू कार। अब देखो आप, रिया अजमेर किससे जाएगी? ब्लू कार से। इसका मतलब केवल कार होता तब तो हम बाय का यूज करते, लेकिन साथ में ब्लू भी है, और ब्लू क्या है? कार के लिए एडजेक्टिव यूज किया हमने, इसलिए यहां पे हम इनका यूज करेंगे। ये बात थोड़ी हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं सोमवार से, हमारे मंडे से, पीएसआई, जिसमें जीके प्लस हिंदी का पोर्शन है, ओके।
वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड टेस्ट सीरीज अप टू एग्जाम। तो टेक एडमिशन इन परिष्कार एंड गेट द जॉब। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं हम आगे। द फोक्स फॉल द टेबल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द बॉक्स फॉल, बॉक्स था वो गिर गया, द टेबल, अब देखिए कहां गिरा, कैसे गिरा, वो देखिए आप, कहां गिरा, कैसे गिरा। अब ऑन तो आ नहीं सकता, क्यों, मूवमेंट के साथ अगर कोई चीज गिरती किसी पे तो ऑन नहीं लगता है। इन आ नहीं सकता, तो ये दो तो आपके कॉन्टेस्ट से ही हट गए। अब बचता है ऑफ और फ्रॉम, तो इसमें सही आंसर होगा ऑफ। क्यों ऐसा, क्यों फ्रॉम क्यों नहीं हुआ? देखिए ऑफ का यूज हम कहां करते हैं? ऑफ का यूज हम उस जगह करते हैं कि अगर एक चीज दूसरी चीज से सेपरेट होती है, यानी अलग होती है, तो हम ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन वो जो अलग होने वाली चीज है, वो जिससे अलग हुई है, वो उसका पार्ट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो आप, बॉक्स टेबल से नीचे गिरा, ठीक है, तो बॉक्स टेबल का कोई पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम बाइक से नीचे गिर जाते हैं, ऑफ आएगा बिल्कुल। ठीक है, और अब आता है पेड़ से टहनी टूट के नीचे गिरती है या फिर पेड़ से पत्ती गिरती है, तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे फ्रॉम का। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। यानी when a part separates some from something, यानी वो उसी का पार्ट है, उससे वो अलग हो रहा है। ठीक है, यानी वो उसी का पार्ट है और उससे वो अलग हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे suddenly a branch fell from the tree, पेड़ से नीचे गिरी। ठीक है, अब ये जो शाखा है वो किसका पार्ट है भाई? पेड़ का ही है। जैसे पेड़ की पत्ती टूट के नीचे गिर रही है, तो भी हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। अब ऑफ और फ्रॉम में जो डिफरेंस था, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। आई मस्ट अपोलोगाइज बीइंग लेट, लेट होने के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार जो है वो खराब हो गई थी। ब्रेक डाउन एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब है, टेक्निकली कोई इश्यू आ जाए उसके लिए ब्रेक डाउन का यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो आई मस्ट अपोलोगाइज, क्षमा याचना करना, फॉर बीइंग लेट, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए, जी हाँ, मैं माफी मांगना चाहूंगा, यानी मुझे माफी मांगनी चाहिए। माई कार ब्रोक डाउन, फोर आ गया, नो डाउट अपोलोगाइज के साथ फोर ही आता है। ठीक है, द गंगानगर एक्सप्रेस कोलिडेड गुड्स ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन, जो एक गुड्स ट्रेन थी, एक मालगाड़ी थी, उससे गंगानगर जो एक्सप्रेस है वो क्या हो गई? टकरा गई। ठीक है, अब कोलिड के साथ दोस्तों हमेशा विद का यूज करते हैं। कोलिड विद का मतलब होता है टकराना। क्या अर्थ होता है? टकराना। ठीक है, नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन बिगिंस मंडे, एग्जाम कब शुरू हो रही है? कब शुरू हो रही है? मंडे को। अब इसमें कंफ्यूजन है, क्या है कि भाई हम देखो, बाई तो हो नहीं हो सकता और इन भी नहीं हो सकता। फ्रॉम और ऑन में हम प्राथमिकता किसको देंगे? ठीक है, फ्रॉम और ऑन में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? बात यह है समझने के यहां पे। तो फ्रॉम अगर आता है तो साथ में टू का आना जरूरी है, क्योंकि फ्रॉम का जो पेयर है वो टू से बनता है। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब बात आती है कि मंडे के साथ हम क्या फ्रॉम नहीं लगाएं तो क्या लगाएं? ऑन लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। और वैसे भी देखें तो हम डे, डेट, डे, डेट, ठीक है, और कोई भी फेस्टिवल, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट त्योहार का मैन जो दिन होता है उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। आसपास के जो दिन होते हैं वहां हम ऑन का यूज नहीं करें, चलेगा, तो हम एट लगा देंगे। लेकिन प्रॉपर त्योहार के दिन आप ऑन का यूज करेंगे, डेट के साथ आप ऑन का यूज करेंगे, डे के साथ आप ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, डे दे रखा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लाइफ इज कंपेयर्ड, कंपेयर, लाइफ इज कंपेयर। अब कंपेयर के साथ तुलना करना है ना, कंपेयर के साथ क्या क्या यूज होता है? देखिए आप, कंपेयर टू भी होता है और कंपेयर विद भी होता है। दो बातें बोल रहा हूं मैं, कंपेयर टू भी होता है और कंपेयर विद भी होता है। टू होता है किसी फैक्ट के लिए, किसी फैक्ट के लिए, कोई इश्यू है उसके लिए, कोई भी चीज है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कंपेयर टू। ठीक है, कंपेयर के साथ टू। लेकिन विद का यूज कब करेंगे हम? विद का यूज करेंगे हम पर्सन के साथ। ठीक है, यू कांट कंपेयर अखिल विद दीपक,
यू कांट कंपेयर अखिल विद दीपक। अब अखिल और दीपक दोनों पर्सन है तो विद आ गया। और कंपेयर टू कोई फैक्ट है, कोई इश्यू है या कोई भी थिंग है, चीज है, वहां हम टू का यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है टू। आगे बढ़ते हैं अपन। कंपेयर राम, अब देखो मैंने बात बोली थी वो की वही बात आ गई। कंपेयर राम विद आ गए यहाँ पे, नो डाउट विद श्याम। यस, डिप्टी जेलर जीके प्लस हिंदी, इधर पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर जीके प्लस हिंदी। नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, कब से? मंडे से, ठीक है, मंडे से, ऑन मंडे। अभी क्वेश्चन आया था ना अपने, नए बैच कब? ऑन मंडे। तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे 8875008871 इसी सीरीज में। और एड्रेस है हमारा रिद्धि सिद्धि चौराहा और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। ओके फाइन। तो आप क्वालिटी कोचिंग की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो यू शुड ज्वाइन परिष्कार। नेक्स्ट, ही वाज क्योर्ड। देखिए क्योर, क्योर का मतलब होता है ठीक होना। मलेरिया, ही वाज क्योर मलेरिया, वह मलेरिया से क्या ठीक हुआ। क्योर के साथ आप किसका यूज करते हैं? क्योर ऑफ, क्योर बाय, क्योर फ्रॉम या क्योर विद। क्योर ऑफ, जी हाँ, क्योर ऑफ, ठीक होना। अब देखिए, अब बात आती है अगर सफर होता, मान लीजिए यहां पे सफर, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए डाई होता तो डाई के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अगर इलनेस, बीमारी के कारण डेथ हो रही है, किसी भी इलनेस, बीमारी के कारण या फिर यूं कहें किसी डिजीज के कारण अगर डेथ हो रही है या डेथ हुई है किसी की, तो हम ऑफ का यूज करेंगे। हालांकि वैसे फ्रॉम भी आता है, इन भी आता है, बाई भी आता है, फोर भी आता है, बहुत सारे आते हैं डाई के साथ। तो लेकिन बात कर रहा हूं मैं बीमारी की। बीमारी से कोई जूझ रहा है, सफर फ्रॉम, बीमारी से डेथ हो गई, ठीक है, तो डाई ऑफ कोलेरा, डाई ऑफ कैंसर, ठीक है। और ठीक हो गया कोई बीमारी से तो क्योर के साथ ऑफ का यूज करते हैं। शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य कॉन्ग्रेचुलेटेड एकलव्य, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कॉन्ग्रेचुलेट किया, किसके लिए भाई? ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर। भाई दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का यूज करें, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग ही आपको करना है, ठीक है। तो फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं, याद करने का है। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। चलिए, ओपन योर बुक पेज 30, अपनी किताब को खोलो 30 पेज पे, यानी 30 नंबर पेज पे आपको खोलो और 30 नंबर पेज को निकालना आपको, ठीक है। जैसे पढ़ाते हैं हम क्लास में कि भाई पेज नंबर 18 निकाल लो, उस पे मैं ये बता रहा हूं आपको, अपनी बुक को खोल लीजिए, वही बात है यहाँ पे। तो ओपन योर बुक पेज, अब पेज आपका फिक्स है कि नहीं, टू और बाई को तो आप दिमाग से निकाल दें। अब बात आती है ऑन और एट, आप ऑन और एट में किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। एट को देंगे या फिर ऑन को देंगे? हम देंगे प्राथमिकता एट को। एट को ही क्यों दी भाई? एट को इसलिए देखिए, ये एक प्रॉपर पॉइंट हो गया, ये एक प्रॉपर यानी कि एक एग्जैक्ट पॉइंट हो गया कि भाई पेज नंबर 30 की, पेज नंबर 30 की बात कर रहे हैं हम पेज नंबर 30 की यानी 30 की ही बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। करेक्ट पॉइंट हो गया। एट पॉइंट के लिए आता है, जैसे मैं गेट पर खड़ा हूं भाई, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द गेट, ऑन द गेट जी नहीं, ठीक है। मैं कहीं रिद्धि सिद्धि चौराहे पे मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है, तो क्या बोलूंगा? एट रिद्धि सिद्धि चौराहा, ऑन नहीं, एट एक पॉइंट हो गया, उस पॉइंट की सराउंडिंग में वहां हम एट का यूज करते हैं, और फिक्स पॉइंट के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, ओके। चलिए जी हम बात करते हैं आगे। हिज फादर डील्स सुगर, डील्स सुगर, डील के साथ दो प्रीपोजिशन चलते हैं, ठीक है। ऑफ और बाई को तो आप दिमाग से निकाल दें। उसके जो फादर है वो चीनी में डीलिंग करते हैं, यानी उनका बिजनेस है, किसका? सुगर का। अब बात आती है कि डील के साथ आप क्या क्या करते हैं। डील के साथ भाई विद का भी प्रयोग होता है, और डील के साथ देखो इनका प्रयोग भी होता है। डील विद आता है पर्सन के लिए, और डील इन आता है किसी भी चीज के लिए, थिंग के लिए। ध्यान रखें, बोथ आर फिक्स प्रेपोजिशंस, ठीक है। डील विद एंड डील इन, डील विद पर्सन के लिए और डील इन आता है किसी भी चीज के लिए, वस्तु के लिए, थिंग। अब यहाँ पे हिज फादर डील्स इन आ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं कहूं आपके भी, आई कांट डील विद यू, आई कांट डील विद यू एट दिस टाइम, मैं आपके साथ अभी कोई डील नहीं कर सकता। आई कांट डील विद यू, देखो डील के साथ विद आ रहा है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। द पोएम डील्स विद द लव ऑफ साइक, डील विद,
द पोएम डील्स विद द लव ऑफ साइक। चलो नेक्स्ट है ही इज इल, ही इज इल फीवर, वह बीमार है, वह बीमार है किससे? ही इज इल फीवर, ऑफ फीवर, बाई फीवर, फ्रॉम फीवर या विद फीवर। देखो कितने टक्कर के ऑप्शन है, कितने शानदार ऑप्शन है। बीमार किससे है भाई वो? ही इज इल विद फीवर या फ्रॉम फीवर या बाई या ऑफ फीवर। देखो आप विद, इल विद फीवर, इल विद, ठीक है, फ्रॉम नहीं आएगा, बाई का मतलब नहीं, ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, ऑफ का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ऑफ कब आता है? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ऑफ आता है क्योर के साथ, या तो क्योर ऑफ बोले अपन, ठीक है, और सफर के साथ फ्रॉम बताया था आपको, पीड़ित होने के लिए। ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड, फर्स्ट पेपर प्लस ऑल सब्जेक्ट, छोटे बैच। देखो छोटे बैच यानी क्वालिटी बैच, छोटे बैच हैं, नो डाउट क्वालिटी होगी, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम बता सकते हैं, ठीक है। और नए बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, इंडिविजुअल अटेंशन रहेगा कम छोटे बैचेस में, आप समझ सकते हैं इस बात को। टेस्ट सीरीज, नोट्स एंड पीडीएफ एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। और जो न्यू बैच हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट परिष्कार। दे गॉट मैरिड 17 साल की एज में उनकी शादी हो गई, जी हाँ, एट 17, ठीक है, एज के लिए एट का यूज कर दिया हमने, ठीक है। He is sitting the shade of a tree, वह है पेड़ की छांव में, he is sitting the shade of a tree, पेड़ की छांव में। अगर वो पेड़ के नीचे होता ना, देखो, ठीक है, he is sitting under a tree, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, पेड़ के नीचे होता तो अंडर आता, अब पेड़ की छाया में है तो वो तो एक परिधि हो गई, तो इनका यूज हो जाएगा बिल्कुल। अगर पेड़ ही होता ना ओनली, देखो सिर्फ इतना ही होता, केवल इतना ही होता, तो हम किसका यूज करते? फिर हम यूज करते इसका, अंडर का यूज करते, लेकिन अभी शेड है इसलिए हम यूज कर रहे हैं इनका। लॉजिक समझने लायक है। अखिल सप्लाइड द पुअर क्लॉथिंग, ही सप्लाइड क्लॉथिंग द पुअर। देखो थोड़ा सा घुमाया, ट्विस्ट है सेंटेंस में, बट अच्छा है। देखो यहां पे दो बातें हैं, एक तो सप्लाई, सप्लाई दोनों में है, आप देख रहे होंगे, इसमें भी है और इसमें भी है। अब चीजों की सप्लाई है एक में तो चीजों की सप्लाई है, एक में पुअर लोगों के साथ आप सप्लाई का यूज कर रहे हैं, तो दोनों में दो अलग अलग स्थितियां बन रही हैं। तो एक में तो क्या आएगा? विद आएगा, और एक में टू आएगा, ऐसे ही करेंगे। तो अखिल सप्लाइड द पुअर विद क्लॉथिंग, ही सप्लाइड क्लॉथिंग टू द पुअर। बिल्कुल यही बोला है मैंने आपको, एक में विद का यूज कर दिया हमने और एक में हमने टू का यूज कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संजय डाइड कोलेरा व्हाइल हिज कजन राकेश डाइड द कंट्री लास्ट मंथ। मैंने बोला था आपको कि डाई के साथ आप किसका यूज करेंगे, डाई के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? डाई के साथ आप कई सारे यूज करते हैं, दो तीन यूज बताऊंगा आपको मैं। अगर बीमारी से डेथ हो रही है तो डाइड ऑफ कोलेरा, ठीक है, डाइड ऑफ कोलेरा। व्हाइल हिज कजन राकेश डाइड फॉर द कंट्री, जबकि उसके भाई की जो डेथ है वो देश के लिए हुई, तो यहां पे हम फॉर का यूज, यहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, ऑफ एंड फॉर। डाई फ्रॉम भी होता है, डाई इन भी होता है, ठीक है, डाई फ्रॉम भी होता है, डाई इन भी होता है, ध्यान रखें, और डाई फॉर भी होता है, डाई थ्रू भी होता है, ठीक है, डाइड बाई भी होता है। देखो कई सारे हैं। डाइड फ्रॉम किसी अन्य रीजन से किसी की डेथ हो जाए, डाइड इन प्रेम में, किसी की प्रेम में मृत्यु हो गई है, ही डाइड इन लव। और डाई फॉर कंट्री के लिए, मातृभूमि के लिए, वहां हम फॉर का यूज कर देंगे। डाई थ्रू ये लापरवाही के लिए, किसी लापरवाही के कारण किसी की डेथ हो गई, ठीक है, ड्यू टू नेग्लिजेंसी, तो हम किसका यूज करेंगे? थ्रू का यूज करेंगे। डाई बाई ये हम सुसाइड के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। डाई थ्रू इन नेग्लिजेंसी है, लिख ही देता हूं मैं, नेग्लिजेंसी, ठीक है। डाई फॉर ये कंट्री, मदरलैंड मातृभूमि, ठीक है। लव फ्रॉम अदर रीजन हो कोई, जैसे भूखमरी से कोई डेथ हो जाए किसी की, या फिर अन्य कोई कारण है उसके कारण हो जाए, उसके लिए हम डाई फ्रॉम का यूज करेंगे।
अलग अलग बताएं आपको, शानदार कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वर वेटिंग देम एंड ऑफ द रूम, वी वर वेटिंग फॉर देम, हम उनका इंतजार कर रहे थे। ओके, कहा, इन द एंड या एट द एंड? बिल्कुल एट द एंड। वी वर वेटिंग फॉर देम, ठीक है, हम उनका इंतजार कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द रूम, फॉर और एट का यूज कर देंगे यहाँ पे, फॉर और एट का यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका 23, आई पाउड द मिल्क द सॉसपैन, यानी आपने उड़ेला, ऐसे उड़ेला, यानी आप किसी को किसी में डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? मोशन हो गया ना, उसमें गति हो गई, तो किसका यूज करना चाहिए हमें? इनटू का। जी हाँ, आई पाउड द मिल्क इनटू द सॉसपैन। छोटे बैच, क्वालिटी कोचिंग यानी परिष्कार। ओके, न्यू बैच जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू बैचेस जो हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, वो है मंडे से सीटी पटवार एलडीसी, सीटी पटवार एंड एलडीसी के नए बैचेस मंडे से हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो 8875008871, इसी सीरीज में 72, उस पर आप कांटेक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं और एडमिशन ले। नेक्स्ट है फिर शी डाइड हार्ट अटैक, शी डाइड हार्ट अटैक ऑफ, आपको बताया था मैंने बीमारी के लिए, बीमारी के लिए हम किसका यूज करेंगे? बीमारी से अगर डेथ होती है तो हम किसका यूज करेंगे? हम ऑफ का यूज करेंगे, शी डाइड ऑफ, ठीक है, शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। देयर इज एन एक्सेप्शन एवरी रूल, प्रत्येक नियम का अपवाद है भैया, प्रत्येक नियम का क्या है? अपवाद है। तो यहां पे देखिए ऑन और इन पे तो आप दिमाग ही नहीं लगाएंगे, ऑन और इनका तो देखो कोई मतलब भी नहीं है, तो इन पे तो अपन बात करें फालतू टाइम का वेस्टेज है। हम बात करेंगे फॉर और टू का। एक्सेप्शन के साथ हम टू भी आता है, फोर भी आता है, सेंटेंस की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट यहां आएगा टू। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर इज एंग्री यू, टीचर आपसे नाराज है, टीचर आपसे गुस्सा है, तो एंग्री विद यू, एंग्री विद यू, आपसे नाराज है। अब देखिए आप, एंग्री के साथ विद भी आता है और एंग्री के साथ एट भी आता है, तो विद तो आएगा भैया पर्सन के लिए, विद तो आएगा पर्सन के लिए, और ये कोई भी इश्यू है, कोई बात हो गई, उसके लिए हम एंग्री एट का यूज करेंगे। जैसे आर यू स्टिल एंग्री, क्या आप अभी भी नाराज हैं? एट मोहन्स मिसकंडक्ट, क्या आप उसके मिसकंडक्ट से यानी गलत आचरण से क्या आप अभी भी उससे नाराज हैं? तो आप उसके गलत आचरण की बात हो रही है, एट मोहन्स, ठीक है। और केवल मोहन की बात होती तो हम एट नहीं, फिर हम विद का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए कंप्लेंट, आपके लिए शिकायत है या आपके खिलाफ शिकायत है? आपके लिए क्या है? आपके खिलाफ शिकायत। तो फिर कंप्लेंट फॉर जी नहीं, आपके बारे में जी नहीं, आपके बारे में नहीं है, अरे भाई शिकायत है, इसका मतलब है पर्सन की बात हो रही है, तो आपके विरुद्ध शिकायत हो, अगेंस्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पूरा अकोमोडेशन की आप शिकायत कर रहे हैं, क्लासेस कोचिंग मान लो टाइम पे नहीं चल रही, तो फिर वहां अगेंस्ट नहीं होता है, फिर हम बोलेंगे अबाउट। देयर इज ए कंप्लेंट अबाउट मिसमैनेजमेंट, फिर वहां अबाउट मिसमैनेजमेंट आएगा। यहां पर्सन से की शिकायत हो रही है सीधी, तो उसके विरुद्ध है, तो यहां पे हम अगेंस्ट का यूज करें। 28 कट दे एप्पल ए नाइफ, इसको एक चाकू से काट दीजिए भाई, चाकू से इसको काट दीजिए, किसको? एप्पल को, ठीक है। तो क्या आना चाहिए? देखो विद आएगा, फ्रॉम आएगा, बाई आएगा, ऑफ तो आएगा ही नहीं। अब इन पे हम बात करते हैं, देखो फ्रॉम हटा दीजिए, अब विद और बाई पे आ जाइए सीधे आप, ठीक है। बाई के द्वारा, अब बोलने पे तो हमें लगेगा यार बाई लगा दो, कहां दिक्कत है, बट गलत है। क्यों? क्योंकि यहां आंसर सिर्फ और सिर्फ विद है, और इसका रीजन बताऊंगा मैं कि यूज ऑफ टूल, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और वेपन, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सडनली संजय बिकेम
violent and killed Akhil with a stick। अब देखो आप, किल्ड अखिल विद ए स्टिक, वेपन का यूज किया ना, बाई नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम नहीं है, ऑफ नहीं है, क्या आया, विद। यस, आई ऑलवेज राइट विद ए जेल पेन, मैं हमेशा जेल पेन से लिखता हूं। किससे लिखता हूं? जेल पेन से लिखता हूं। ओके फाइन। और अगर आपको इस तरह लिखना हो कि मान लीजिए आप इंक का यूज कर रहे हैं, तो फिर आप विद का यूज नहीं करेंगे, फिर आप इन का यूज करेंगे, इंक के साथ। किसका यूज करेंगे? इन, विद नहीं करेंगे। अच्छा लॉजिक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जरूर। आगे बढ़ते हैं अपन 29 पे। ही क्वारल्ड बैड फूड, क्वारल बैड फूड, ये भी भैया फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। क्वारल, क्वारल के साथ विद भी आता है और ओवर भी आता है। ऑफ और इनको तो आप दिमाग से ही निकाल दें, ये तो आएंगे भी नहीं। ठीक है, अब बात आती है विद कब आएगा। विद आता है जब आप किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति के साथ झगड़ रहे हैं तो आएगा विद। जब आप किसी इश्यू, कोई मुद्दा है, किसी बात पे आप झगड़ रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं डोंट क्वारल विद योर नेबर ओवर ट्रिवियल इश्यूज। एग्जांपल देता हूं मैं, तो इसका तो आंसर समझ गए होंगे आप। बैड फूड के लिए ओवर का यूज हो गया। और डोंट क्वारल, डोंट क्वारल नेबर इश्यूज। बहुत बड़े एग्जाम्पल है, शानदार, समझने लायक, एक ही सेंटेंस में आपके दोनों आ जाएंगे। मेन बात तो ये है, डोंट क्वारल, अपने पड़ोसी के साथ मत झगड़िए, विद आ गया। और ट्रिवियल, ट्रिवियल होता है तुच्छ, निम्न, छोटी छोटी बातों पे मत झगड़िए, यहां पे आ गया आपका ओवर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे बैच, क्वालिटी कोचिंग, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, इसके हमारे जो बैचेज हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं मंडे से। ठीक है, क्रैश कोर्स हो गए, प्रिंटेड नोट्स, परिष्कार बैग, टेस्ट सीरीज, यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8875008871, इसी सीरीज में 72। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, द मीटिंग वाज ओवर, मीटिंग हो गई। ठीक है, मीटिंग पूरी हो गई 5 o'clock, 5 बजे। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, मीटिंग 5 बजे ओवर यानी कंप्लीट हो गई। अब यहां पे देखो आप, टाइम के लिए जब क्लॉक टाइम होता है, क्लॉक टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और बाई का यूज भी, बाई अप टू का सेंस देता है, ध्यान रखना, अप टू, बाई अप टू सेंस में यूज किया जाता है। तो एट और बाई दोनों अप्लाई हो सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर होगा सी। बढ़िया क्वेश्चन है। 31, ही इज ग्रेटली अफेक्टेड, ही इज ग्रेटली अफेक्टेड किससे? द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बच्चे की डेथ से वह बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहां आना चाहिए अफेक्टेड बाय, ही इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय। ठीक है, वैसे भी पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव वॉइस ही है। ही इज ग्रेटली अफेक्टेड, प्रभावित है, बाय द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। वर्ड टू वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड, मोस्टली हम देखो क्या बोलते हैं पता है आपको? वर्ड टू वर्ड, हम बोलते हैं वर्ड टू वर्ड, है ना? तो यहां वर्ड टू वर्ड लिखेंगे या वर्ड फॉर वर्ड, जो ट्रांसलेशन होती है इज समटाइम्स रॉन्ग। कई बार हम एकदम वर्ड फॉर वर्ड जो ट्रांसलेशन करते हैं वो कई बार गलत हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो आप, बाय का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, फ्रॉम का कोई लेना देना नहीं, बसते हैं हमारा फॉर और एट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर और एट में सिर्फ फॉर आएगा। हालांकि टू मैंने ऑप्शन दिया नहीं, क्योंकि मोस्टली टू ही कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। और बट एग्जामिनर ऐसा नहीं सोचेगा इतना आपके लिए कि भाई बच्चा कंफ्यूज होगा कि नहीं। नो, वर्ड टू वर्ड आपको मिलेगा, टू ऑप्शन जरूर मिलेगा एग्जाम में, और ज्यादातर फंस जाते हैं उसमें, वर्ड टू वर्ड ही कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। अहमद इज नॉकिंग द डोर, अहमद नॉक कर रहा है, दरवाजे पर नॉक कर रहा है। कुछ देर पहले मैंने बोला था आपको, ध्यान है आपको, नॉक के साथ हमेशा एट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? नॉक एट, नॉकिंग एट। ठीक है,
अहमद इज नॉकिंग एट द डोर। आई हैव ए पेन राइट विद, मेरे पास पेन है लिखने के लिए, मेरे पास लिखने के लिए पेन है। तो आई हैव ए पेन। अब राइट तो आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां तो आपको इन्फिनिटिव चाहिए। आई हैव ए पेन टू राइट। अब यहां विद का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में पेन के लिए आप क्या लगाएंगे, विद्युत तो लगाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, इसको इंस्ट्रूमेंटलिटी बोलते हैं, जहां पे आपके टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, और इसके अलावा आपके वेपन्स होते हैं। ठीक है, टू और विथ। आगे बढ़ते हैं हम। रीट, यस, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के हमारे जो नए बैचेस हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। नए बैच प्रारंभ कब से, मंडे से। आई एम एंक्सियस माई सन सेफ्टी, मेरे बेटे की सेफ्टी को लेकर, मेरे बेटे की सेफ्टी को लेकर के मैं अनेक्सियस, चिंतित हूं। ठीक है, एंक्सियस हूं, अनेक्सियस हूं, मैं चिंतित हूं। क्या आना चाहिए यहाँ पे, अनेक्सियस के साथ अबाउट या विद तो खैर है ही नहीं। ठीक है, फॉर, अबाउट भी नहीं यहाँ पे, इन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फोर और ऑफ टक्कर में है भाई। इन और टू तो देखो मोस्ट ऑफ सभी समझ जाते हैं, इन और टू का यहाँ कोई मेल ही नहीं है। हाँ, बचता है फोर और ऑफ। फोर और ऑफ में आप किसको प्राथमिकता देंगे, इसमें हम प्राथमिकता देंगे फोर को, के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। जी हाँ, मैं उसकी सेफ्टी के लिए चिंतित हूं। ओके। 36, प्लीज सेंड दिस पार्सल, इस पार्सल को प्लीज आप भेजें, इस पार्सल को प्लीज आप भेजें। कहां भेजें, किस जगह भेजना आपको। यस, फ्रॉम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रॉम तो आता है कहीं से आ रहा है कोई। ठीक है, जैसे आपका दोस्त कह रहा है कि आई एम कमिंग फ्रॉम दुबई, मैं दुबई से आ रहा हूं। ठीक है, और टू होता है कहीं आप जा रहे हैं। ठीक है, कहीं आप जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो डेस्टिनेशन है, जैसे आप कहेंगे आई एम गोइंग टू अजमेर नाउ, मैं अजमेर जा रहा हूं, उदयपुर जा रहा हूं, तो जहां आपकी कनेक्टिविटी होने जा रही है वहां टू, जहां से कोई आ रहा है सेपरेशन, वहां फ्रॉम का यूज होता है। अब बात यह आती है कि ये पार्सल आपको भेजना है, कहां भेजना है, तो जहां वो पार्सल जाएगा तो कनेक्टिविटी हो गई ना, उसकी डेस्टिनेशन हो गया, तो वहां हम टू का यूज करेंगे। यस, सेंड, प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस। आगे बढ़ते हैं अपन। माई वाइफ पूनम हैज फर्म फेथ, मेरी वाइफ पूनम जिसका फर्म फेथ है, दृढ़ विश्वास है, किसमें, किसमें विश्वास है, इन गॉड या ऑफ गॉड, भगवान का विश्वास है या भगवान के लिए है, के लिए का कोई मतलब नहीं, एट भी नहीं। अब यहाँ ऑफ और इन में टक्कर है कि यहाँ ऑफ या इन किसका यूज करें, हम यूज करेंगे फैथ इन गॉड। जी हाँ, फैथ इन गॉड, इनका यूज हो गया, फैथ इन गॉड। 38 की बात करते हैं। हर फेस इज फैमिलियर, उसका चेहरा परिचित है। अब फैमिलियर के साथ एट, नो, ऑफ, नो, फैमिलियर टू मी, फैमिलियर टू मी, टू का यूज करेंगे। ठीक है, 39 की बात करते हैं अपन। पीएचडी स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम का मतलब किसी को मुक्त करना, तो एग्जाम के साथ नेट एग्जाम जो होती है उससे उनको मुक्त रखा जाता है कि भाई जो पीएचडी कर रखे हैं, ठीक है, उनको फिर नेट की जरूरत नहीं अलग से। क्यों, अब देखो आप, पीएचडी स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड बाय नो, एट नो, फॉर नो। एग्जाम के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए कि जब आपने एप्लीकेशन लिखी थी कि काइंडली एग्जेम्प्ट मी, काइंडली एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम फीस, यानी मेरी फीस माफ कर दीजिए, एप्लीकेशन याद कीजिए आप, वहां फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जेम्प्ट के साथ फ्रॉम का यूज होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। माई फादर इंसिस्टेड, मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी को विशेष आग्रह करते हैं अपन, विशेष जोर दे करके हम कहते हैं। ठीक है, खास तौर से आग्रह करना, विशेष आग्रह करना। इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन का यूज करते हैं, इंसिस्ट ऑन। तो माई फादर इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग, माई गोइंग, माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, साथ में जिरंड वर्ब है, टू बीकानेर, यानी मेरे बीकानेर जाने पर, बीकानेर जाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंसिस्ट किया, विशेष जोर दिया ऑन। व्याख्याता बैच, स्कूल व्याख्याता बैच फर्स्ट ग्रेड, सेकंड पेपर, इंडिविजुअल जो सेकंड पेपर है वो परिष्कार स्टार्ट करने जा रहा है,
वाणिज्य का यानी कॉमर्स का, और नए बैच हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं वही ऑन मंडे से हमारे नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। छोटे बैच यानी क्वालिटी बैच, ओके। और क्वालिटी मींस परिष्कार। प्रीवियस 20+ ईयर्स से परिष्कार का जो रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने का। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हालांकि कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। तो वो जो रिकॉर्ड है, दैट रिकॉर्ड इज आउटस्टैंडिंग एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड। ओके फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन कंटिन्यूअसली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।